सो गाइस वी आर फाइनली बैक विद अनदर वीडियो ऑफ ब्लू लॉक। और इस वाली वीडियो में हम लोग ब्लू लॉक के चैप्टर 293 के लीक्स को कवर करने वाले हैं। एंड यू नो व्हाट, ये मैच फाइनली एंड हो चुका है। आई नो कि आप लोग काफी ज्यादा हैप्पी हो गए ये वाली खबर सुनने के बाद। एंड इवन दो मैं भी काफी ज्यादा खुश हूँ क्योंकि ये मैच अब फाइनली एंड हो चुका है। लेकिन इसकी एंडिंग जो हमने सोची थी उससे कहीं ज्यादा ब्यूटीफुल है। वेल स्पॉयलर्स रीड करने से पहले मैं आप सभी को बता दूं कि फाइनल गोल इसागी की तरफ से आया था। जी हाँ, तो यानी कि ये मैच और ये पूरा जो स्टेडियम था, इस सब का किंग जो है ना, वो अपना इसागी बन के आया है। तो अपनी कुर्सी की सीट बेल्ट बांध लो और सीधा चलते हैं हम लोग स्पॉयलर्स की ओर। तो सबसे पहले हमें लीक्स में ये देखने को मिलता है कि जो नेक्स्ट चैप्टर आने वाला है 293, वो वहीं से ही चालू होगा जिधर से लास्ट चैप्टर खत्म हुआ था। यानी कि हमें स्टिल बॉल हवा में देखने को मिलेगी। लेकिन वहीं दूसरी तरफ हमें एक पजल पीस देखने को मिलेगा, वो भी लक फैक्टर का। अब यही वो एक पजल पीस है जो एकदम परफेक्टली फिट हो जाएगा अपनी जगह पे जाके, जिसके वजह से ये फाइनल गोल हमें देखने को मिलता है। वेल इसकी शुरुआत होती है जब सीधे वो बॉल ड्रॉप होती है नेस के पास। अब यहाँ से नेस का काम हो जाता है चालू। लेकिन दूसरी तरफ काइजर मन ही मन उसको अभी भी नीचा दिखा रहा था, क्योंकि वो उसको ये बोलता है, नेस यू आर हेयर यू पपी। लेकिन वहीं दूसरी तरफ नेस अपने मन में ये सोच रहा था कि ये जो बॉल उसके पांव पे आके गिरी है ना, वो उसका लक है, क्योंकि जो कुनोगामी ने डिफेंस किया था ना, उसके वजह से ही ये लक ना बना है। अगर वो डिफेंस नहीं करता, वो डाइविंग हेडर नहीं मारता और ये बॉल हवा में नहीं जाती, तो ये मैच PXG ले जाती। लेकिन जैसे ही बॉल नेस के पास आती है तो नेस अगेन फिर से अपने अंदर ही कंफ्यूज हो जाता है। एंड वो ये सोचता है कि ये पास मैं ना काइजर को दे देता हूँ ताकि से वो स्कोर, और जैसे ही वो स्कोर के बारे में सोचता है उसका तुरंत न्यू नेस उभर के आ जाता है, जिसमें वो खुद को पागल बोलता है। एंड वो आगे ये भी बोलता है कि मैं यहाँ पे एक नया नेस बनने के लिए आया हूँ, ना कि वो ही पुराना नेस जो काइजर के पीछे लगा रहता है। तभी हमें काइजर के भी थॉट्स देखने को मिलते हैं, जिधर वो ये सोच रहा होता है कि नेस आखिरकार क्या चूज करेगा, वो शूट मारेगा या फिर वो पास करेगा। लेकिन काइजर ये कंफर्म कर लेता है अपने मन ही मन में कि इम्पॉसिबल है कि वो ये यहाँ से शूट ले ले, वो ऑफकोर्स पास ही करेगा। तो वो चिल्ला के बोलता है, पास इट टू मी यू पिग। अभी भी काइजर नेस को नीचे दिखाने में लगा है, लेकिन नेस हार नहीं मानता। वो ये बोलता है, मैं यहाँ पे आया हूँ ताकि से मैं कुछ चमत्कार करके दिखा पाऊँ। और तभी हमें देखने को मिलता है नेस की अवेकनिंग, जिधर वो अपनी अवेकनिंग के साथ ये बोलता है कि मैं यहाँ पे मैंने जितने भी पासेस क्रिएट करे हैं ना, वो काफी ज्यादा मुश्किलों से भिड़ के बनाए हैं ताकि से काइजर के लिए शॉट लेने में आसानी हो। लेकिन वो उनको कन्वर्ट नहीं कर पाता था, और इसी वजह से मैं यहाँ पे अपने एम्परर को चैलेंज करूंगा। जैसे कि मैंने आप सभी को पहले बोल दिया था कि नेस को ऑब्सेशन हटाना पड़ेगा काइजर के ऊपर से, तभी उसका कुछ हो पाएगा। तो यहाँ पे बिल्कुल वो वैसा ही करता है, वो काइजर के ऊपर से अपना ऑब्सेशन हटा देता है, जिसके वजह से वो आगे ये बोलता है काइजर को कि अगर तुम इस वर्ल्ड का बेस्ट फुटबॉल प्लेयर हो तो ट्राई करो ये बॉल मेरे से छीनने में। तभी हमें राइट चीज देखने को मिलता है, जिधर वो ये सोचता है कि नेस शूट मार रहा है, लेकिन वो बॉल ना टॉप स्पिन होती है, जिसकी वजह से वो एक ड्राइव पास में कन्वर्ट होती है। एंड वो सब लोग ये सोचते हैं कि ये बॉल काइजर की तरफ जा रही है। लेकिन यहाँ पे गौर करने वाली एक बात थी कि कभी भी काइजर ना अपना काइजर इम्पैक्ट टॉप स्पिन बॉल पे नहीं मार सकता, क्योंकि अगर वो मारेगा तो बॉल आसमान में उड़ जाएगी। लेकिन जब नेस ये पास कन्वर्ट कर रहा होता है तो उसकी जो टाइमिंग थी वो एकदम परफेक्ट थी, जिसके वजह से हमें आगे देखने को मिलता है कि नेस काइजर की टांग खींच रहा होता है, ये बोल के कि काश काइजर तुम वहां पे होते तो शायद ये गोल तुम मार पाते। लेकिन ऐसा नहीं होता है। अब अगर मैं यहाँ पे लीक्स के पैनल्स जो आए हैं वो दिखा पाता तो आपको क्लियरली समझ में आ जाता। वेल एक्चुअली में जब ये पास हो रहा होता है ना, तो हमें बैकग्राउंड में ये देखने को मिलता है कि काइजर वहां से रन ले रहा है, लेकिन वो काइजर नहीं होता है, वो होता है इसागी, जो कि काइजर की शैडो के बीच में से तोड़ता हुआ आता है। और नेस को भी यही लग रहा था कि वो काइजर है, लेकिन ऐसा नहीं होता है, वो इसागी रहता है, जिसकी वजह से नेस भी थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है। एंड वो योइची को देख के काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। अब ये सारी चीजें तो अलग थी, लेकिन वहीं करासु भी कंफ्यूज हो जाता है कि उसको विश्वास नहीं हो रहा था कि ये पास आखिरकार इसागी के पास गया कैसे। और वहीं हियोरी भी ये बोलता है कि इस पूरी फील्ड में जितने भी प्लेयर्स थे ना, वो सब इंक्लूडिंग मी, सब लोग यही सोच रहे थे कि ये पास जाएगा काइजर की तरफ। लेकिन
ऐसा नहीं होता है, ये बॉल चली जाती है इसागी की तरफ और तभी हमें पता लगता है कि जो नेश की जो अवेकनिंग हुई है ना वो एज अ जीनियस हुई है। यस तो यानी कि नेश टैलेंटेड लर्नर नहीं है, वो एक जीनियस है। भाई ये चीज ना एक्चुअली में मैं भी नहीं कर पा रहा था क्योंकि मुझे भी यही लग रहा था कि जब मैंने पहले पैनल देखा था ना कि मुझे दूर से काइजर की शैडो दिख रही है, बट एक्चुअली में वो होता इसागी है। जिधर हियोरी आगे ये भी एक्सप्लेन करता है कि इसागी एक लौता ऐसा टैलेंटेड लर्नर है जो इक्वालिटी में बिलीव करता था एंड वो इतनी तेज इस चीज को अडेप्ट करी है ना उसने सबको सरपास कर दिया एंड वो इन सब में सबसे ताकतवर बन के निकला। तभी हमें यूकिमिया देखने को मिलता है जिधर वो ये बोलता है ही किल्ड हिज इमोशन एंड कंटिन्यूड टू सेल हिज सोल टू विक्ट्री टिल लैंड, यानी कि उसने अपने इमोशन अपना सोल सब कुछ बेच दिया, सब कुछ दाव पे लगा दिया। वो कम्प्लीटली अंदर से एम्प्टी हो चुका था सिर्फ एक चीज के लिए, वो है उसकी जीत। अभी हमें कुनोगामी के तरफ से भी कमेंट देखने को मिलता है जिधर वो इसागी को ईगोइस्टिक मशीन बोलता है। तभी हमें रिन का भी एक और कमेंट देखने को मिलता है जिधर वो ये बोलता है इसागी स्टिल इवॉल्विंग, लेकिन यहाँ पे आखिरी में क्वेश्चन मार्क लगा हुआ था रिन के चेहरे पे। वो अभी भी कंफ्यूज था कि क्या वो सही में ऐसा हो रहा है, लेकिन जैसे ही हमें यहाँ पे सीन कट देखने को मिलता है उधर काइजर देखने को मिलता है जिधर काफी ज्यादा तेजी से वो चिल्लाता है नेस, लेकिन वही नेस जब अपने फ्लो में था तभी उसका वो फ्लो वहाँ पे टूट जाता है एंड उसका चेहरा देखने लायक होता है। उसकी छोटी सी झलक आप ये देख सकते हो। फिर वापस से हमें रिन दिखाया जाता है जो कि ये बोल रहा होता है कि फाइनली एक परफेक्ट न्यू योइची इसागी बॉर्न हो चुका है और अब न्यू ईगोइस्टिक लीग को जो कंट्रोल करने वाला है ना उसकी जो होप है एंड उसका जो डेस्पेयर है वो पूरा इसागी योइची के पास जा चुका है। एंड तभी हमें इसागी योइची की तरफ से एक सूट देखने को मिलता है जो कि काफी तेजी से जा रहा होता है एंड हमें आखिरी में फाइनली एक गोल स्कोर होते हुए देखने को मिलता है, वो भी इसागी की तरफ से जिधर रिन आखिरी में ये बोलता है योइची इसागी ही इज ब्लू लॉक डीमन किंग। और इसी के साथ हमें स्कोर देखने को मिलता है बास्टर्ड म्यूनिच 3 एंड PXG 2। और जब ये चैप्टर खत्म हुआ है तो हमें लास्ट में एक टेक्स्ट भी देखने को मिलता है जिधर ये लिखा रहता है इसागी के गोल के चक्कर में बास्टर्ड म्यूनिच ये नियो ईगोइस्टिक लीग जीत चुकी है, जिधर इसागी योइची ने अपना फाइनल गोल स्कोर किया है अगेंस्ट फ्रांस, बोले तो PXG। और लास्ट में हमें एक और चीज लिखी हुई देखने को मिलती है कि द डीमन किंग हु डिवावर्ड एवरीथिंग गिव्स हिज फर्स्ट क्राई। और इसी के साथ हमें ये चैप्टर खत्म होते हुए देखने को मिलता है। लेकिन मुझे एक चीज समझ में नहीं आ रही, जब रिन एंड इसागी पिछले 2 चैप्टर में फाइट कर रहे थे तो वहाँ पे रिन को इसागी का तोड़ समझ में आ गया था कि उसको किसी ना तो किसी हालत में करके उसके 5 मीटर के आसपास रहना है ताकि से वो उसको फिजिकल बैटल में हरा पाए। तो यहाँ पे आखिरकार कैसे इसागी उसके चंगुल से बच निकला एंड रिन का बिल्कुल भी ध्यान नहीं आ पाया इसागी के ऊपर कि वो उसके डायमीटर से ज्यादा दूर जा रहा है। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे 2 चीज हो सकती है, या तो राइटर से मिस्टेक हुई है या फिर जब इसागी एंड काइजर क्रॉस रनिंग कर रहे थे ताकि से वो रिन को हटा पाए, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता वहाँ पे क्योंकि रिन अगेन इसागी को चूज करता है एंड काइजर अलग हो जाता है। तो मुझे अभी भी ये चीज समझ में नहीं आ रही कि अगर ऐसी चीज थी तो आखिरकार इसागी वहाँ से स्केप कैसे किया। वो जो कोई भी हो, अगर आप सभी को पता हो तो मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और रही बात इस स्पॉइलर की तो भाई साहब मजा ही आ गया ये देख के। अच्छा भी लगा कि ये मैच खत्म हो गया, लेकिन अब बुरा भी लग रहा है क्योंकि इस मैच की हाइप एक अलग ही लेवल पे थी। आई एम ग्लैड कि हमें नेश की अवेकनिंग देखने को मिली एंड उसने काइजर की जगह इस बार इसागी को पास दिया। और जैसे कि हर बार हमें देखने को मिलता है कि इसागी के गोल से हमें विक्ट्री मिली, तो वैसे ही इस बार भी वैसे ही हुआ। इसागी के गोल से उसकी टीम को विक्ट्री मिली एंड उसने रिन को एक बार हरा दिया। लेकिन अब ना जो तलवार है ना वो लटक रही है काइजर के गर्दन पे क्योंकि उसको यही लग रहा था कि नेश उसको पास देगा। अब उसने उसको पास तो नहीं दिया, तो मेरे ख्याल से अब इन दोनों के बीच में अब और भी ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट होंगे। मेरे ख्याल से काइजर को खुश होना चाहिए, लेकिन
वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होगा नेस के खिलाफ, क्योंकि वो फाइनल गोल इसागी ने स्कोर किया है और इसागी और काइजर के बीच में तो राइवलरी चल ही रही थी शुरुआत से, क्योंकि काइजर के उस गोल के बाद पूरी फील्ड में डोमिनेट करने वाला वो ही बंदा था। वो सारी चीज़ें तो हमें नेक्स्ट चैप्टर में ही पता लगेगी। तो अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आई है सो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब। मैं मिलता हूँ आप सभी को नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल सायोनारा।